आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में उतर गई हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के साथ रोड शो किया और वायनाड में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सामना बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास से होने वाला है। बैगनी साड़ी, केसरिया, सफेद और हरे गुब्बारों की उड़ान, ढोल नगाड़ों के थाप से गूंजा आसमान। नामांकन करने पहुंची प्रियंका के स्वागत में उमड़े जनसैलाब ने बता दिया कि गांधी परिवार से वायनाड का रिश्ता कितना खास है। प्रियंका की एक झलक पाने के लिए पूरा वायनाड सड़कों पर आ गया। जहां तक नजर पहुंची सिर्फ लोग ही लोग दिखे। जमीन पर तिल रखने की जगह नहीं बची। पति रॉबर्ट वाड्रा और भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका हाथ हिलाती रही, लोगों का उत्साह बढ़ाती रही। संदेश ये कि भाई हो या बहन, गांधी परिवार वायनाड को नहीं भूलेगा। वायनाड वासियों का भरोसा जाया नहीं जाएगा। और फिर वो वक्त भी आया जब प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार बन गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने नामजदगी का पर्चा भर दिया। वायनाड की नुमाइंदगी को अपना सौभाग्य बता दिया। I'm very happy. It's an honor for me to be a candidate of the UDF, and if the people of Wayanad elect me, it will be a great privilege for me to represent them. वायनाड लोकसभा सीट पर यूडीएफ की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी का मुकाबला एलडीएफ के सत्यन मुकेरी और बीजेपी के भाजपा की नव्या हरिदास से है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन वो अभी से ही चुनाव प्रचार में कूद पड़ी। नव्या का दावा है कि उन्हें वायनाड में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जबकि प्रियंका के मुताबिक उन्हें तो लोगों का प्यार पहले ही मिल चुका है। She is starting her campaign today. I think she came with a family. We have already started 3 days back, and the campaigning is going in full-fledged. Day after tomorrow, I'm filing the nomination on 24th, 12 p.m. They're already giving me a lot of love, and I'm very grateful for it. पहली बार चुनावी राजनीति के रण में उतरी प्रियंका ने वायनाड की जनता को दिल की दास्तां सुनाई। वायनाड से उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया। खड़गे ने उस ऊहापोह का भी जिक्र किया जिसमें राहुल को वायनाड या रायबरेली में से कोई एक सीट छोड़नी थी, लेकिन राहुल ने यह कहकर सबका दिल जीत लिया कि वायनाड इकलौता ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां एक नहीं 2 सांसद होगा, एक आधिकारिक, दूसरा अनौपचारिक। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. I am deeply grateful to Congress President Mallikaarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. Priyanka in her speech said that you protected me and you looked after me when I needed it most. But when she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. Today we come together with renewed hope and strength, determined to move forward in unity. I clearly recall when Rahul ji made the decision to retain Raebareli, Srimati Sonia Gandhi's constituency, then
he was thinking what is to be done. But ultimately, the growing demand from Wayanad people, the loving people for Gandhi family, they decided that Priyanka Gandhi should be made as a candidate for Wayanad. अगस्त के महीने में केरल में आए भयानक भूस्खलन के बाद राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने भी वायनाड का दौरा किया था। नामांकन के बाद प्रियंका ने राहुल गांधी के साथ पुथुमाला सामूहिक कब्रिस्तान पहुंचकर वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले वायनाड के लोगों से रूबरू हुई प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस त्रासदी को याद किया तो राहुल गांधी ने वादा किया कि प्रियंका गांधी ने जैसे पिता की मौत के बाद मां को संभाला, वायनाड को भी वो अपने परिवार की तरह ही संभालेंगी। Visited Churamala and Buttakkai with my brother. I saw the devastation with my own eyes. I saw children who had lost their whole families. I met mothers who had lost their children. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. And I was struck by one thing, that each and every person I met, whether it was a doctor, a teacher, a housewife, anybody, they were engaged in helping each other. As I stand here, this beautiful land of Wayanad, I am reminded of the recent tragedy of devastating landslide that deeply shocked every heart across the country. My deepest condolences go to the souls who lost their lives. It is heartening that despite the challenges faced by the spirit of people of Wayanad remains unshaken. What is it that best describes my sister in one or two sentences? And I remember when we were small, I used to watch my sister with her friends. And I used to always tell her, Priyanka, you cannot go so far to look after your friends. If Priyanka had a friend, then Priyanka was willing to do anything to look after the interest of the friend. रोड शो और रैली में उमड़े जनसैलाब से उत्साहित प्रियंका गांधी ने दिल्ली की सत्ता को निशाना बनाया। इल्जाम ये कि जिन मूल्यों से भारत की पहचान बनी है, मौजूदा सत्ता उन्हीं मूल्यों पर हमला कर रही है। सत्य, न्याय, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे से सत्ता की सियासत को नफरत है और राहुल गांधी इसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी वालों को प्रियंका का ये अंदाज बेहद ही नागवार गुजरा और उन्होंने प्रियंका के साथ राहुल पर भी हमला तेज कर दिया। ये जो इलेक्शन है वो ठोपा हुआ इलेक्शन है, बाय इलेक्शन। राहुल गांधी जी को पहले तो वायनाड से लड़े, वहां का जब चुनाव खत्म होता है तो अमेठी आके लड़ते हैं। कोई कहे कि ये गलत नहीं है तो ठीक है, प्रक्रिया के तहत वो सही है, लेकिन आपने वायनाड में ये नहीं कहा था कि मैं अमेठी से भी लड़ूंगा। तो पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने। अब वायनाड में बाय इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए और इसलिए अब वहां पे चुनाव ठोपा है। तो ये ठोपा हुआ चुनाव है और कुछ नहीं है, लड़नी है, लोकतंत्र है। वहां पे जो वोटर है वो निर्णय करेगा कि लोकतंत्र में किसकी जीत होती है। चुनावी राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, उसकी शुरुआत की आज से। मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत के वहाँ से आए और जो लोकसभा में इस समय तमाम मुद्दे हैं जिन पे आने वाले दिनों में बहुत गंभीर चर्चाएं होनी हैं, तो उसमें हिस्सा लें, चुनाव जीतें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रियंका जी अगर जीत लड़ रही हैं तो सबसे ज़्यादा बेचैनी इस समय राहुल गांधी को होगी, क्योंकि जब प्रियंका जी आएंगी तो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो राहुल गांधी को है। प्रियंका गांधी बहुत बड़ी नेता हैं और बहुत निर्भीक तरीके से महिलाओं के हर मुद्दे पे वो सामने आती हैं। वो जहां से भी खड़ी होंगी, उनको पहली बार शायद वो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो जहां से भी खड़ी होंगी वो जीतेंगी और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। परिवारवाद व परिक्रमावाद की पराकाष्ठा पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ना नीति है, ना नेता है, केवल मुस्लिम लीग के कंधों पर बैठकर सदन में पहुंचने की तैयारी हो रही है।
हालिया लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी ने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।